नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने एक ऐसा दावा किया जो पूरे देश में राष्ट्रीय गौरव के नाम पर फैलाया गया, लेकिन बाद में वही दावा झूठा निकला। हाँ, बात हो रही है उस वायरल दावे की जिसमें कहा गया कि नीदरलैंड ने आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया है। सुनने में बहुत देशभक्तिपूर्ण लगता है ना? लेकिन जैसे ही एएलटी न्यूज ने इस पर जांच शुरू की, सच्चाई सामने आते ही यह दावा ध्वस्त हो गया। दरअसल बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर की अगर बात करें, सोशल मीडिया एक्स की बात करें, तो उस पर एक ग्राफिक शेयर किया गया जिसमें एक टिकट पर 100 इयर्स ऑफ आरएसएस यानी 100 इयर्स ऑफ आरएसएस लिखा था और दावा किया गया कि नीदरलैंड्स ने आरएसएस को सम्मानित करने के लिए यह विशेष डाक टिकट जो है वो जारी किया है। इतना ही नहीं, पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी यह दावा दोहराया। फिर क्या था, टाइम्स नाउ जैसे बड़े चैनल ने भी इसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह चला दिया, बिग स्क्रीन पर दिखाया। लेकिन सवाल यह किया कि क्या वाकई किसी यूरोपीय देश ने भारत की दक्षिणपंथी संगठन के लिए डाक टिकट जारी किया? यह सवाल इसलिए क्योंकि एएलटी न्यूज की पत्रकार ओइशानी भट्टाचार्य ने जब इस दावे की तहकीकात की, जांच पड़ताल की, तो सामने आई एक दिलचस्प सच्चाई जो आपको बताना जरूरी था। नीदरलैंड्स की डाक सेवा यानी कि पोस्ट एनएल की वेबसाइट पर एक ऐसी सुविधा मौजूद है जहां कोई भी व्यक्ति या संगठन कुछ शुल्क देकर कस्टमाइज्ड स्टाम्प बनवा सकता है। यानी कि आप चाहें तो अपनी फोटो, अपने संगठन का लोगो या किसी विचारधारा का जो प्रतीक लगाकर टिकट प्रिंट जो है वो करवा सकते हैं। इसे वहां की डाक सेवा पर्सनलाइज्ड स्टैंप कहती है। अब ये किसी सरकारी मान्यता या सम्मान का प्रतीक नहीं होता है। ये सच्चाई सामने आई। अब हुआ ये कि नीदरलैंड्स में मौजूद आरएसएस की अंतरराष्ट्रीय शाखा हिंदू स्वयंसेवक संघ HSS नीदरलैंड्स ने इसी पेड सर्विस का इस्तेमाल करके आरएसएस के 100 साल पूरा होने पर यह टिकट बनवाया। यानी ये किसी सरकारी मान्यता का हिस्सा नहीं था जिसे पेश किया गया गोदी मीडिया की तरफ से। बस एक प्राइवेट ऑर्डर था जिसे कोई भी आम व्यक्ति भी करा सकता है। लेकिन भारत में बीजेपी ने इसे ऐसे पेश किया, ऐसे परोसा जैसे नीदरलैंड्स की सरकार ने आरएसएस को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिया हो। यही तो झूठ की कहानियां परोसी जाती हैं हम लोगों के बीच। यही वो बारीक झूठ है दोस्तों जिससे प्रचार की फैक्ट्री चलती है। सोशल मीडिया पर आरएसएस ऑनर्ड ग्लोबली जैसे हैशटैग जो है वो चलाए गए। सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स में यह संदेश शेयर हुआ कि देखो यूरोप भी अब संघ की विचारधारा को मान्यता दे रहा है। आया होगा आप लोगों के पास भी मैसेज। ये वही दौर है दोस्तों जहां फेक न्यूज को राष्ट्रवाद के वस्त्र पहना दिए जाते हैं और लोगों को प्रभावित किया जाता है। एएलटी न्यूज की मैं बात करें, एएलटी न्यूज ने स्पष्ट कहा है कि यह दावा पूरी तरीके से भ्रामक और आधारहीन है। नीदरलैंड्स की सरकार ने ना तो आरएसएस के सम्मान में कोई टिकट जारी किया और ना ही ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। आरएसएस समर्थकों की तरफ से साझा किया गया टिकट सिर्फ एक पेड कस्टम डिजाइन है, ठीक वैसे जैसे कोई अपनी फोटो छपवा सकता है। अब ऐसे में दोस्तों ये जो मामला है वो केवल एक फेक न्यूज का नहीं रह जाता है बल्कि एक गहरी प्रवृत्ति का उदाहरण भी है। और इसलिए आपको ये सच जानना जरूरी था। जहां सत्ता पक्ष का प्रचार तंत्र राष्ट्रवादी गौरव की झूठी कहानियों से भावनाएं भड़काने में लगा हुआ है। बीजेपी आईटी सेल का यह पैटर्न नया नहीं है। पहले भी मोदी की फोटो वाले विदेशी नोट, यूएन की तरफ से योग दिवस पर मोदी का सम्मान जैसी तमाम अफवाहों, इसी तरह से जो है वो अफवाहें फैलाई गई थी दोस्तों। अगर बात करें फैक्ट चेकिंग पोर्टल्स जैसे एएलटी न्यूज,
या बूम लाइव आज ऐसे ही झूठों को उजागर करने का काम कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के खिलाफ ट्रोल आर्मी झूठ फैलाने में लगी है। मीडिया के एक बड़े हिस्से की चुप्पी ने दोस्तों दरअसल इस प्रोपेगेंडा को और बल दिया और हवा दी। टाइम्स नाउ जैसे चैनल ने बिना जांच किए यह खबर चला दी, जबकि पत्रकारिता का पहला नियम है एम्प्लीफिकेशन। लेकिन आज के दौर में ये दौर है ही नहीं, ये उल्टा हो गया है। प्रचार पहले, सच्चाई बाद में। ऐसी न जाने कितनी खबरें हैं जो टीवी पर दिखाई जाती है और फिर बाद में उन्हें हटा दिया जाता है। इस घटना से एक और अहम बात दोस्तों निकलती है कि राष्ट्रवाद का अर्थ अब सत्य नहीं बल्कि कथा गढ़ने की कला बन गया है। आरएसएस जैसे संगठनों के लिए विदेशी मान्यता दिखाना उनकी वैचारिक जीत की कहानी को मजबूत करता है, चाहे वो पूरी तरह गढ़ी हुई क्यों ना हो। जनता का एक हिस्सा इन खबरों को बिना जांचे बिना परखे गौरव का क्षण मान लेता है और वहीं पर लोकतांत्रिक चेतना पर एक सीधे तौर पर हमला होता है। अब यहां सवाल दोस्तों आरएसएस से नहीं बल्कि उस संगठित झूठ से है जो सत्ता के संरक्षण में फैलाया जाता है। जब सरकार के शीर्ष नेता और आधिकारिक पार्टी हैंडल ही फेक न्यूज फैलाने लगे तो सच आएगा कहां से? और फिर किससे उम्मीद भी की जाए कि सच बोलेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो तमाम खबरें दिखाई जाती है, वाहवाही बटोरी जाती है, वो यूं ही अंत में आज इस कहानी के सिर्फ एक टिकट नहीं, ये उस फर्जी राष्ट्रवाद की पोल भी खोलती है दोस्तों, जिसमें जनता को भ्रमित करने के लिए झूठ को गौरव के रंग में रंग दिया जाता है। नीदरलैंड्स का स्टाम्प आरएसएस के लिए नहीं था बल्कि यह प्रमाण था कि प्रचार मशीनरी कितनी बारीकी से सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, कितनी सच्चाई से। और यही वजह है कि आज फैक्ट चेकिंग सिर्फ पत्रकारिता का हिस्सा नहीं रही बल्कि लोकतंत्र बचाने का औजार बन चुकी है। और यही वजह है कि आज लोग मीडिया की दिखाई गई खबरों पर भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि जब झूठ को सच की तरह बेचा जाता है ना, तब सच्चाई बोलना भी क्रांति बन जाता है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सच हर एक व्यक्ति, हर देश के एक नागरिक तक पहुंच सके और वो सच से रूबरू हो सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद आपके साथ लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।